हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्लास 9 चैप्टर 9 सर्कल का क्वेश्चन है। ये हमारे इस सीरीज़ का 5th वीडियो है जिसमें हम 5th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एक फिगर आपको दिख रही होगी। इस फिगर में क्या है? इस फिगर में ABCD 4 पॉइंट्स है सर्कल पे, ABCD और गिवन क्या है? ABCD 4 पॉइंट्स हैं और हमारे पास गिवन क्या है कि जो एंगल BEC है दैट इज़ 130 डिग्री और एंगल ECD ये भी गिवन है हमारे पास 20 डिग्री और हमें फाइंड आउट करना है एंगल BAC दैट इज़ दिस एंगल। लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। गिवन है एंगल BEC जो कि 130 के इक्वल है और एंगल ECD जो कि 20 डिग्री के इक्वल है। वी हैव टू फाइंड एंगल BAC। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं सर्कल के वह हमेशा इक्वल होते हैं। ये थ्योरम भी है। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ? क्योंकि देखो ये एंगल BAC वो इक्वल होगा किसके? एंगल BDC के, क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट में है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के मेजर के बराबर होगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एंगल BDC फाइंड आउट करना बहुत इजी है क्योंकि इसमें ट्रायंगल के एंगल भी गिवन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 वेज हैं और मैं आपको दोनों ही करवाऊंगी। जो आपको इजी लगे आप वो ऑप्ट कर सकते हो। इसको मैं इरेज कर देती हूँ और फिर हम ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट वे में देखो जो एंगल BEC है प्लस एंगल DEC वो दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। BEC क्या है? 130 डिग्री है। मैं इन दोनों एंगल की बात कर रही हूँ, 130 डिग्री और इस एंगल की। इन दोनों का सम क्या होगा? 180 के बराबर होगा। DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें एंगल DEC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 50 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा अपना? 50 डिग्री। अब ट्रायंगल ले लो DEC और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी के यूज से बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी जो 50 डिग्री है प्लस 20 डिग्री है प्लस एंगल EDC है इक्वल टू 180 हो जाएगा, जिससे एंगल EDC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 डिग्री। ठीक है। और एंगल EDC के ही बराबर कौन है? एंगल BAC, बिकॉज दे आर द एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 डिग्री। ये तो था फर्स्ट वे। अब सेकंड वे से भी इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। इसको इरेज कर लेते हैं, फिर सेकंड वे को भी डिस्कस करेंगे। सेकंड वे से हम कैसे कर सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का जो सम है वो हमेशा इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बेसिकली मान लो ये एक ट्रायंगल है ABC, इसका ये वाला क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। इसका सम हमेशा एंगल A प्लस एंगल B से होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें ये स्टेट करती है। तो इधर देखो, इधर हम एक्सटीरियर एंगल लगा देंगे। ये देखो ट्रायंगल जो DAC है उसमें एंगल D प्लस एंगल C का सम हमेशा एंगल 130 के इक्वल आएगा, क्योंकि इनका क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। एंगल D प्लस एंगल C क्या है? 20 डिग्री है इक्वल टू 130 डिग्री। तो इधर से एंगल D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110 डिग्री।
बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और जो एंगल डी है वही एंगल BAC के इक्वल है, बिकॉज दे आर द एंगल इन द सेम सेगमेंट, जो कि 110 डिग्री के इक्वल आया। तो आप दोनों वे में से किसी भी वे से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहो मेरे चैनल से नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू। लाइक